सलामी बल्लेबाज के तौर पर आए हैं अभिषेक और जीगू। इस पारी की शुरुआत करेंगे, 5वें मैच की शुरुआत करेंगे। लोकेश खुद कप्तान गेंदबाजी का भार संभालेंगे। लोकेश कामली जो इस टीम के एक ऑलराउंडर खिलाड़ी, खुद कप्तान अपने टीम को हैंडल करते हुए 5वें मैच में उतरे हैं। काफी बढ़िया लग रहे हैं दोनों ही टीम। और ये 5वें मैच की पहली गेंद, सामने अभिषेक तैयार, जेडी किंग्स के ओपनर बल्लेबाज लोकेश की पहली गेंद। और पहली गेंद काफी बढ़िया रही, ब्लॉक होल में डाली हुई गेंद। लोकेश कामली ने शुरुआत इस ओवर की डॉट गेंद के साथ होते हुए, अभिषेक जो कि ताबड़तोड़ बल्लेबाज के रूप में जाने जाते हैं जेडी किंग्स के लिए, उसका चलना बहुत जरूरी जेडी किंग्स को। आज ये मुकाबला, आज के दिन ये जेडी किंग्स का पहला मुकाबला और कामली टीम का दूसरा मुकाबला। बहुत ही बढ़िया यहाँ पर गेंदबाजी का प्रदर्शन। और ये वाइट एम्पायर का इशारा, ऑफ स्टंप के काफी बाहर गेंद, खाता खुलता हुआ वाइट के साथ जेडी किंग्स टीम का 1 रन यहाँ पर स्कोर कार्ड में जेडी किंग्स। लोकेश ने पहली गेंद तो काफी बढ़िया की थी, दूसरी गेंद दिशाहीन गेंद रही, वाइट करार दी एम्पायर ने। वाइट के साथ खाता खुला जेडी किंग्स का। इस बार अच्छा संपर्क हुआ है लॉन्ग ऑफ के फील्डर, और ये बढ़िया 2 बार हाथ से उछले और तीसरी ट्राई में कैच लपका। यस कामली काफी बढ़िया फील्डिंग का प्रदर्शन किया और खतरनाक लग रहे बल्लेबाज अभिषेक को चलता किया। पहली ओवर में बड़ा झटका लगता हुआ जेडी किंग्स को 440 वोट का झटका दिया ऐसा लग रहा है लोकेश कामली ने जेडी किंग्स को। एकदम बेस्ट कैच के रूप में शामिल हो गए शायद ये यस कामली, जो पीछे भाग के कैच पकड़ना काफी कठिन लगता है, उसमें खरे उतरे हैं। फील्डिंग में पूरा एफर्ट, उसका परसेंटेज पूरे मिलते हुए कामली टीम काफी बढ़िया लय में नजर आ रही है आज तो। और 1 रन पे पहला झटका लगा है, वो भी बड़ा झटका अभिषेक के रूप में। न्यू बल्लेबाज के तौर पर आए संजय। अपने पहली ओवर में लोकेश कामली ने सफलता दिलाई टीम को। खुद कप्तान गेंदबाजी पे आए हैं तो फिर विकेट को तो चटकाएंगे ही चटकाएंगे। संजय अब वन डाउन के तौर पर आए संजय, जो सामना करेंगे लोकेश का। और पहली गेंद पे इस बार लोगों के ऊपर से टपाया और गेंद को भेजा है बाउंड्री के बाहर। 4 रनों के लिए संजय ने आते संग ही खाता खुलाए चौके से। पिछली गेंद पे विकेट गिरी थी मगर उसका प्रेशर लेना चाहेंगे नहीं। 4 रन से खाता खुलाए चौके के साथ स्कोर जा पहुंचा है 5 रन। जो हल्का सा प्रेशर बनाया था पहले ओवर में वो पूरा रिलीज किया इस बाउंड्री ने जेडी किंग्स के ऊपर से, जो संजय आए हैं बल्लेबाजी के लिए। एक और बढ़िया शॉट, इस बार मिड विकेट की दिशा में फील्डर मौजूद, जब तक फील्ड करेंगे 1 रन आसानी से मिलता हुआ। केवल फील्डर मौजूद, बढ़िया फील्डिंग करते हैं अपने टीम के लिए। जीगू अगर हैट्रिक सिक्सर लगाएगा तो पार्थ रामू भाई पटेल की तरफ से 3,333 रुपये मिलेंगे। जीगू भाई हैट्रिक सिक्सर लगाओ और ये इनाम ले लो। इस बार स्क्वेयर लेग की दिशा में फील्डर भाग तो जरूर रहे हैं, पकड़ने में शायद नाकामयाब रहेंगे। 4 रन मिलेगा
चौका मिलता हुआ। लाजवाब बल्लेबाजी यहां पर करते हुए दोनों ही जेडी किंग्स के ओपनर बल्लेबाज, सॉरी ओपनर अभिषेक का विकेट खो दिया है। जीगू और संजय अब बल्लेबाजी का मोर्चा संभालते हुए। लोकेश कामली का ये ओवर थोड़ा महंगा साबित होता हुआ अब, और एक क्लीन बॉल, दूसरा झटका इसी ओवर में। 2 चौके जरूर आए मगर 2 विकेट भी बहुमूल्य निकालते हुए लोकेश कामली खुद कप्तान काफी बढ़िया गेंदबाजी करते हुए अपने टीम के लिए। दूसरा झटका लगता हुआ जेडी किंग्स को, और जीगू जो ओपनर के तौर पर आए थे वापस जाएंगे। पहली ओवर में 2 विकेट का पतन प्रेशर में यहां पर पूरी तरह से लाके खड़ा किया है जेडी किंग्स को। 10 रन जरूर बनाए मगर 2 विकेट भी निकाले तो अच्छा ओवर कहा जाएगा लोकेश कामली का। 1 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर कार्ड में 10 रन बना लिए हैं 2 विकेट के नुकसान पे जेडी किंग्स ने। अब न्यू बल्लेबाज के तौर पर आए हैं डेनियल पटेल। डेनियल जो कि अच्छा बल्लेबाजी कर लेते हैं अपने टीम के लिए, आज दूसरे ही ओवर में बल्लेबाजी के लिए आना पड़ा है। आखिर तक खेलना ही होगा डेनियल पटेल को। और सामने संजय, अरविंद पकील जो कामली समाज की ओर से दूसरा ओवर लेकर आए हैं। काफी एक्सपीरियंस से भरपूर अरविंद पटेल बढ़िया गेंदबाजी करते हैं, ऑलराउंडर प्रदर्शन, ओपनर के तौर पर आते हैं और पारी का दूसरा ओवर करते हैं। इस बार अच्छा संपर्क हुआ नहीं, नीचे फील्डर, क्या ये तीसरा झटका, और ये तीसरा झटका। 3 विकेट यहां पर गवा दिए हैं जल्दबाजी में जेडी किंग्स ने। संजय के रूप में तीसरा झटका लगता हुआ और अरविंद पकील जो कि इस गेंदबाजी का भार संभालने आए थे, पहली गेंद पे सफलता मिली। लगने वाला तीसरा झटका जेडी किंग्स को। लाजवाब गेंदबाजी का प्रदर्शन करते हुए लोकेश कामली की टीम, कामली समाज टीम अब पूरी तरह से रंग में नजर आते हुए जेडी किंग्स को यहां पर पूरी तरह से प्रेशर में लाके खड़ा किया है। 3 झटके, बड़े झटके दिए हैं कामली समाज ने। डेनियल पटेल अगर छक्के लगाएंगे तो उसको फैंसी फैमिली की तरफ से 500 रुपए दिए जाएंगे प्रत्येक 6 के। और डेनियल पटेल के लिए इनाम रखा है फैंसी फैमिली की ओर से, प्रत्येक 6 के लिए 500 रुपए। फिलहाल तो जलवा यहां पर चलता हुआ कामली समाज टीम का। हल्के हाथों से खेल के रन के लिए भाग पड़े हैं, रन आउट का खतरा, बाल बाल बचे। डेनियल पटेल डेंजर एंड की ओर भाग रहे थे। सिंगल यहां पर काफी देर के बाद एक मिला है और इस सिंगल के साथ स्कोर कार्ड आगे बढ़ता हुआ 11 रन। पावर प्ले जरूर लागू है मगर जो 3 विकेट खोए हैं उसकी बदौलत पूरी तरह से प्रेशर में लाके खड़ा किया है जेडी किंग्स को कामली टीम ने। इस बार अच्छा शॉट खेला है मिड विकेट की दिशा में, डेनियल पटेल ने खाता खोला 1 रन से। आर्यन कामली जो बढ़िया फील्डर, काफी चुस्त फील्डर नजर आ रहे हैं कामली टीम। फिलहाल सिंगल डबल से काम चलाना पड़ेगा, अगर बड़े शॉट के लिए जाएंगे उस जल्दबाजी में शायद विकेट मिलेगा। इस बार अच्छा शॉट खेला है, कवर ड्राइव सीधी फील्डर के हाथ में, ड्राइव लगा के गेंद को रोका है। बढ़िया फील्डिंग यस कामली द्वारा, जो पहले ओवर में पीछे भाग के कैच को लपका, अभिषेक को वापस किया और इस बार वो कवर के तौर पर बढ़िया फील्डिंग कर रहे हैं। स्ट्राइक पे अब आए हैं डेनियल। अच्छी गेंद रही अरविंद पकील की, जो बढ़िया गेंदबाजी का प्रदर्शन करते हैं हर मैच में,
पूरा एक्सपीरियंस झोंक देते हैं अपने मैच में। सीनियर प्लेयर हैं इस टीम के और उसी तरह का प्रदर्शन यहां पर जारी रखा है। एक और डॉट गेंद, बढ़िया गेंदबाजी। इस ओवर में अब तक तो सिर्फ 3 ही रन खर्च किए हैं। ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 13 रन। अरविंद पकील ने 1 विकेट निकाले, सिर्फ 3 रन खर्च किए। 2 ओवर की समाप्ति, 13 रन, 3 विकेट के नुकसान पे जेडी किंग्स पूरी तरह से प्रेशर मिला के रखा है। जेडी किंग्स को जिस तरह की उम्मीद सारे दर्शकों ने की होगी, जेडी किंग्स से खुद कप्तान ने की होगी, वैसी शुरुआत मिली नहीं। जल्दबाजी में 3 विकेट खोए, फिर भी मैच अभी भी बन सकता है क्योंकि 2 ही ओवर का खेल यहां पर समाप्त हुआ है। लोकेश कामली और अरविंद पकील ने काफी बढ़िया गेंदबाजी की, उसी की बदौलत पूरी तरह से इस मैच में बैकफुट पे पहुंच चुकी है जेडी किंग्स। लोकेश कामली अपने कोटे का दूसरा ओवर करेंगे। पहला ओवर काफी किफायती रहा, 2 विकेट निकाले जरूर। खुद कप्तान इस तरह का प्रदर्शन करेंगे तो फिर दूसरे खिलाड़ियों को तो प्रदर्शन करना ही पड़ेगा। इस बार हल्के हाथों से खेल के आगे निकल के रन लेने का प्रयास किया था, फॉलो थ्रू में गेंद को उठाया लोकेश कामली ने, थ्रो जाके मारा, स्टंप पे लगी नहीं, नतीजा कुछ और हो सकता था शायद। भगू न्यू बल्लेबाज के तौर पर आए हैं जेडी किंग्स की ओर से। लोकेश कामली का सामना करेंगे भगू। एक अच्छा बल्लेबाज है लेकिन इस प्रेशर में केसी बल्लेबाज। इस बार अच्छा शॉट, नीचे फील्डर और आर्यन कामली जो ऐसे कैच छोड़ते नहीं। लाजवाब फील्डिंग कामली टीम की, जहां कहीं भी गेंद जाती है बढ़िया फील्डिंग का मुजाहरा पेश कर रहे हैं सभी फील्डर्स। आर्यन कामली जो बढ़िया फील्डिंग बल्लेबाजी बढ़िया कर लेते हैं, इस टीम के की प्लेयर रह चुके हैं शायद। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग। लॉन्ग ऑन बाउंड्री की दिशा में केएस लपका। भगू अपने टीम के लिए खास कुछ कर नहीं पाए, सिर्फ 2 रन बना के वापस चलते बने। लगने वाला चौथा झटका जेडी किंग्स को। और ओवरऑल देखा जाए तो लोकेश कामली का एक बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन, 3 विकेट निकाल चुके हैं अब तक। अपने घोटे का दूसरा ओवर करने आए हैं और दूसरे ओवर में पहली सफलता, पहले ओवर में 2 सफलता। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये चौथा झटका लगा है और 3 विकेट अपने खाते में कर चुके हैं लोकेश कामली। न्यू बल्लेबाज आए हैं मयूर, सामना करेंगे लोकेश कामली का जो बढ़िया प्रदर्शन करिए। इस बार घुटना टेक शॉट, गेंद को खेल दिया मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए और ये दर्शक को पकड़ने का मौका पूरा था। गेंद यहां पर 500 रुपये गवाए दर्शक ने शायद। छक्का निकलता हुआ आते संग ये एक आतशी शॉट खेला, हवाई फायर किया और 6 रन बटोरे मयूर ने। विकेट यहां पर गिर रहे हैं मगर सामने जो भी बल्लेबाज आता है धुआंधार पारी की शुरुआत करने का प्रयास तो कर रहे हैं। लंबा खेल नहीं रहे हैं जेडी किंग्स के बल्लेबाज। इस बार चतुराई भरा शॉट खेलने का प्रयास, रन आउट का खतरा और यहां पर बाल बचे। क्रीज बटोर ली, सुरक्षित क्रीज में मौजूद पहुंच गए डेनिल। सिंगल के साथ स्कोर कार्ड में स्कोर जा पहुंचा है 20 रन 20 रन। तीसरा ओवर जारी, लोकेश कामली जो खुद कप्तान इस ओवर का मोर्चा संभालते हुए। एक और बढ़िया गेंद पॉइंट की दिशा में, रन के लिए भाग पड़े हल्की सी नीच फील्ड, एक रन आसानी से मिलता हुआ। सिंगल के साथ ही काम चला रहे फिलहाल तो डेनिल।
डेनियल के लिए जो फैंसी फैमिली की ओर से इनाम रखा गया है प्रत्येक सिक्सर पे 500 रुपये। टाइम आएगा शायद, फिलहाल सेट हो रहे हैं। विकेट शायद गवाएंगे तो फिर बड़ा नुकसान हो सकता है जेडी किंग्स को। एक और कवर की दिशा में गेंद को खेल दिया है, सिंगल के लिए भाग पड़े, सिंगल ही मिलेगा और इस सिंगल के साथ ये ओवर की समाप्ति होती हुई 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 22 रन। दो ओवर की समाप्ति, सॉरी 3 ओवर की समाप्ति के बाद 22 रन, 4 विकेट के नुकसान पे जेडी किंग्स। शुरुआत खराब रही, 1 रन पे ही पहला झटका लग चुका। अभिषेक जो बढ़िया बल्लेबाजी करते हैं उसका विकेट, वो 0 रन पर आउट होकर वापस चले। लोकेश कामली ने इस ओवर में 9 रन खर्च किए, 1 विकेट निकाला। ओवर देखा जाए तो 2 ओवर में सिर्फ 14 रन खर्च किए, सॉरी 18 रन खर्च किए और 3 विकेट निकाले लोकेश कामली ने। बढ़िया प्रदर्शन किया। अरविंद पकील अब आए हैं गेंदबाजी करने के लिए कामली टीम की ओर से। जो पहला ओवर किया था काफी किफायती रहा। इस बार उठा के मारा है, नीचे फील्डर मौजूद है तो लेकिन क्या पकड़ेंगे, फील्डर के ऊपर से जाएगी गेंद सीमा रेखा के बाहर, 6 रनों के लिए। स्कोर जा पहुंचा है 28 रन। मयूर ने बल्ला चलाया और प्रेशर मिला के रखा है अरविंद पकील को। पहली गेंद पे बड़ा प्रहार, एक और बड़ा शॉट खेलेगा पर इस बार अच्छा संपर्क हुआ नहीं, गेंद फील्डर से थोड़ी आगे गिरी, सिंगल के लिए भाग पड़े। सिंगल यहां पर आसानी से मिलेगा। 2 गेंदों पे 7 रन बटोर लिए हैं। थोड़ी सी अब संभली हुई पारी चलती हुई मयूर और डेनियल के बीच। मयूर ने 2 छक्के लगा के खेल रहे हैं। इस बार अच्छा शॉट खेला है डेनियल पटेल के बल्ले से, एक अच्छा शॉट देखने को मिला। सिर्फ 1 ही रन मिलेगा। पार्किंग में जो ब्लैक स्कॉर्पियो रखी है वो निकाल लें, क्योंकि वहां जो 4541 उसका नंबर है, 4541 जीजे 15। और इस बार अच्छा शॉट लेकिन सीधा फील्डर के हाथ में, एक्स्ट्रा कवर के हाथ में। जो बढ़िया फील्डिंग का प्रदर्शन। लगा रहे थे उसका यहां पर विकेट मिला। लगने वाला 5वां झटका जेडी किंग्स को। बाहर जो पार्किंग में ब्लैक स्कॉर्पियो रखी है, जिसकी भी हो वो निकाले। 4541 नंबर उसका, जल्द से जल्द निकाले क्योंकि वहां दूसरे व्हीकल्स निकालने में शायद दिक्कत हो रही है। तीस रन पे लगने वाला 5वां झटका जेडी किंग्स को। और अरविंद पकील और लोकेश कामली ने इस कामली टीम को पूरी तरह से मुकाबले में खड़ा रखा है। एक तरफ लोकेश कामली विकेट चटका रहे हैं, दूसरी तरफ अरविंद पकील विकेट चटका रहे हैं। 3 विकेट निकाल चुके हैं लोकेश कामली और ये दूसरा विकेट मिला है अरविंद पकील को। ओवरऑल देखा जाए तो 5वां झटका लगा है जेडी किंग्स को। अब आए खुद कप्तान जीतू जॉनसन, जेडी किंग्स के। कप्तानी पारी खेलनी होगी अब, और हल्के हाथों से खेल के रन के लिए भाग पड़े हैं। क्या दूसरा रन पूरा करेंगे, मना किया जीतू जॉनसन ने। लेफ्ट हैंड के तौर पर खेलते हैं लेफ्ट हैंड बल्लेबाज जीतू जॉनसन। खुद कप्तान अब पारी को संभालने के लिए आए हैं। और बाहर जो गाड़ी रखी है ब्लैक स्कॉर्पियो 4541 निकालें।
सॉरी निकाल लिया है। हल्के हाथों से खेल दिया है, लेग की दिशा में गेंद जाती हुई ग्राउंड शॉट खेला है डेनियल ने। एक रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा, सिंगल डबल से काम चला रहे हैं फिलहाल तो दोनों ही बल्लेबाज, जीतू जॉनसन और डेनियल पटेल। आखिर तक खेलना बहुत जरूरी दोनों ही बल्लेबाजों को। रुका हुआ स्कोर 32 रन, लास्ट ऑफ 5 विकेट जेडी किंग्स। 4 ओवर की समाप्ति, 4 ओवर की समाप्ति के बाद 32 रन बना लिए हैं 5 विकेट के नुकसान पे। अभी इस पारी का आधा खेल समाप्त, आने वाली 4 ओवर देखते हैं कैसी खेलती हैं जेडी किंग्स के बल्लेबाज, वो डिसाइड करेगी इस मैच का रिजल्ट, मैच कहां तक जाएगा। उसके बाद इस दिन का आखिरी मुकाबला होगा धोड़ी समाज वर्सेस मराठी 11। जो मराठी 11 इस टूर्नामेंट में ए ग्रुप में काफी बढ़िया खेल दिखाए हैं, टेबल टॉपर रह चुके हैं, काफी बढ़िया प्रदर्शन करी है मराठी 11 टीम, जो इस दिन का आखिरी मुकाबला खेलेगी धोड़ी समाज के सामने। चार ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा है 32 रन 5 विकेट के नुकसान पे। सोच समझ के खेलना पड़ेगा, अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी जीतू जॉनसन और जेडी किंग्स के बल्लेबाज डेनियल को। अब न्यू बल्लेबाज कामली टीम की ओर से प्रफुल, 2-2 ओवर का स्पेल खत्म किया लोकेश कामली और अरविंद पकील ने, काफी बढ़िया रहा। और इस बार अच्छा संपर्क हुआ नहीं, फील्डर से थोड़ी आगे जाके गिरी गेंद, सिंगल के लिए भाग पड़े। एक रन आसानी से मिलता हुआ इस ओवर की शुरुआत सिंगल के साथ होती हुई, जो 5 ओवर लेकर आए प्रफुल कामली। इस एक रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 33 रन 33 रन। अब स्ट्राइक पे आए हैं खुद कप्तान जीतू जॉनसन। एक और यहां पर हल्के हाथों से खेल दिया है, लॉन्ग ऑफ के दिशा में फील्डर मौजूद, अच्छी फील्डिंग यहां पर, सिंगल से ही काम चलाना पड़ेगा फिलहाल तो दोनों ही बल्लेबाजों को। प्रफुल कामली जो 5 ओवर की गेंदबाजी का भार संभालने आए हैं, 2 गेंदों पे 2 सिंगल यहां पर मिलता हुआ, इस सिंगल के साथ स्कोर जा पहुंचा है 34 रन 34 रन। इस बार अच्छा संपर्क हुआ नहीं, नीचे फील्डर खुद कीपर, और वापस जाना होगा डेनियल पटेल को, कुछ खास कर नहीं पाए अपने टीम के लगने वाला छठा झटका। फॉर्म में नजर आती हुई दिख रही थी जेडी किंग्स इस आज के मुकाबले थोड़ी सी लड़खड़ाती हुई, जल्दबाजी में 6 विकेट खो दिए हैं, 5 ओवर अभी जारी है और 6 विकेट का पतन, ये बहुत ही खराब बल्लेबाजी का प्रदर्शन कहा जाएगा।
आते संगी कवर के ऊपर से खेलने का प्रयास, सीधा फील्डर के हाथ में गेंद, सिंगल के लिए भागना चाहते थे, मना किया। डॉट गेंद के रूप में निकली गेंद, अच्छी गेंद। इस ओवर में सिर्फ 3 सिंगल दिए अब तक, 1 विकेट निकाल चुके हैं प्रफुल्ल कामली। अल्लाह फुल टॉस गेंद, उसका भरपूर फायदा, गेंद जाएगी सीमा रख बाहर, 6 रनों के लिए। बड़ा छक्का आता हुआ, काफी देर के बाद एक छक्का मिला। लीगल डिलीवरी करार दी जाएगी। रिव्यू यहां पर समाप्त होता हुआ। 6 रन मिले। पिछली गेंद पे एक बड़ा छक्का। एक और बढ़िया गेंद, इस बार हल्के से कैट करके रन के लिए प्रयास किया। यहाँ पर अच्छा थ्रो रहता तो शायद नतीजा कुछ और होता। सिंगल यहाँ पर चुरा लिया। इस 1 रन के साथ ओवर की समाप्ति। 5 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 41 रन, 41 रन, 6 विकेट के नुकसान पे जेडी किंग्स। अभी भी 3 ओवरों का खेल शेष बाकी। जीतू जॉनसन खुद कप्तान मौजूद है क्रीज पे। आखिर तक खेलना बहुत जरूरी जीतू जॉनसन के लिए और जेडी किंग्स के लिए। 41 रन बना चुके हैं। 60-70 रन बनाएंगे तभी शायद ये मुकाबला बना पाएंगे, नहीं तो कामली टीम काफी बढ़िया टीम है। 6वां ओवर लेकर आए परेश कामली। जल्दबाजी में विकेट खोए जेडी किंग्स ने, उसका ये नतीजा यहां पर देखने को मिल रहा है। स्कोर कार्ड में थोड़े कम रन। परेश कामली 6वां ओवर की बाहर संभालने के लिए। और लो फुल टॉस गेंद, उसको भेज दिया है मिड विकेट की दिशा में। दोनों ही फील्डर सिर्फ एक दूसरे का चेहरा ही देखेंगे क्योंकि गेंद बाउंड्री के बाहर। 4 रनों के लिए दोनों के बीच में से गेंद चौका। शुरुआती ओवर की चौके के साथ की है। एक और उसी दिशा में गेंद, इस बार फील्डर शायद गेंद को पकड़ेंगे जब तक फील्डर फील्ड करेंगे। सिंगल पूरा होता हुआ। पहली गेंद पे सिंगल, दूसरी गेंद पे 1 रन। पहली गेंद पे चौका मिला, बाउंड्री मिली और दूसरी गेंद पे सिंगल। 5 रन अब तक इस ओवर में। और इस सिंगल के साथ स्कोर जा पहुंचा 46 रन। रन रेट अब अच्छा दिखता हुआ जेडी किंग्स का।
अब आए स्ट्राइक पे जीतू जॉनसन, और मारने का प्रयास तो कर रहे हैं, स्क्वायर लेग की दिशा में जाते हुए गेंद जब तक फील्ड करे, एक रन आसानी से मना किया जीतू जॉनसन ने। दूसरे रन के लिए सिंगल के साथ ही संतुष्ट होना पड़ेगा। इस एक रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 47 रन। इस ओवर में अब तक 6 रन आ चुके हैं। पहली गेंद पे एक बड़ी बाउंड्री की बदौलत 6 रन खर्च कर चुके हैं प्रफुल्ल कामली, सॉरी परेश कामली। एक और बढ़िया गेंद रही, मिडॉन की दिशा में गेंद को खेल दिया है, एक ही रन मिलेगा। फिलहाल तो सिंगल से काम चला रहे हैं, 3 सिंगल पिछले 3 गेंदों में, और इस सिंगल के साथ स्कोर जा पहुंचा है 48 रन। छठवां ओवर जारी, 48 रन बना लिए हैं जेडी किंग्स ने। जीतू जॉनसन अभी भी क्रीज पे मौजूद है, खुद कप्तान ज्यादा खुशखास कर नहीं पाए, आखिर तक टिके रहना बहुत जरूरी। इस बार अच्छा शॉट खेला है, फील्डर मौजूद एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, एक ही रन मिलेगा, सिंगल के साथ ही संतुष्ट होना पड़ेगा। पिछले 4 गेंदों पे 4 सिंगल, इस सिंगल के साथ स्कोर जा पहुंचा है 49 रन, 49 रन। छठवां ओवर जारी, 49 रन बना लिए हैं। स्कोर कार्ड में अच्छा स्कोर बना लिया है जेडी किंग्स ने। विकेट जरूर खोए मगर उसका प्रेशर लिया नहीं बल्लेबाजों ने, मौका मिलते ही चौके छक्के लगाए जरूर। एक और बढ़िया शॉट, इस बार लॉन्ग ऑफ के दिशा में जाते हुए गेंद, फील्डर मौजूद, जब तक फील्ड करेंगे एक ही रन मिलेगा। आर्यन कोहली फील्डर मौजूद वहां। ओवर की समाप्ति, एक चौका 5 सिंगल, इस ओवर में 9 रन खर्च किए, और इस सिंगल के साथ 50 रन भी पूरे हुए जेडी किंग्स के। 6 ओवर में 50 रन बना लिए हैं। अभी भी 2 ओवरों का खेल शेष बाकी, आने वाले 12 गेंदों में देखते हैं कितने रन बटोर पाते हैं जेडी किंग्स। पहले 4 ओवर तो काफी बढ़िया किए थे लोकेश कामली और अरविंद पकील ने। जो 7 ओवर लेकर आए हैं प्रफुल्ल कामली, और सामने भरत पटेल। पहली गेंद काफी बढ़िया रही, ऑफ स्टंप से थोड़ी सी आगे आगे से निकली। डॉट गेंद के साथ इस ओवर की शुरुआत प्रफुल्ल कामली करते हुए, भरत को शायद लगा कि ये वाइट जाएगी। एक और बढ़िया गेंद रही, घुटना टेक शॉट खेलने का प्रयास किया था, गेंद यहां पर 30 गज दायरे में पकड़ी जाएगी, सिंगल ही यहां पर मिलेगा, और इस सिंगल के साथ स्कोर जा पहुंचा है 51 रन। 7वें ओवर की शुरुआत डॉट गेंद के साथ हुई थी, 1 रन मिलता हुआ। अब तक तो ये ओवर अच्छा जाता हुआ कामली टीम के लिए। अब सामने लेफ्ट हैंड बल्लेबाज जीतू जॉनसन कप्तान। बढ़िया शॉट, कड़क शॉट देखने को मिला है लॉन्ग ऑफ के दिशा में, फील्डर मौजूद केवल कामली बढ़िया फील्डिंग करते हैं अपने टीम के लिए। सिंगल से ही काम चला रहे हैं फिलहाल तो जीतू जॉनसन, उसके बल्ले से अब तक कोई बड़ी हिट आई नहीं है। प्रयास तो कर रहे हैं मगर सफल हो नहीं पा रहे हैं। प्रफुल्ल कामली जो बढ़िया गेंदबाजी का प्रदर्शन कर रहे हैं, अपने कोटे का दूसरा ओवर कर रहे हैं। इस बार अच्छा संपर्क हुआ नहीं, कवर के हाथ में सीधी गेंद जाएगी, और ये विकेट का पतन। भरत जो 7वां झटका लगता हुआ जेडी किंग्स को भरत के रूप में।
बाजू पे हल्ला बोल दिया है। 7 विकेट का पतन यहाँ पर हो चुका है। और ये वाइड गेंद का इशारा, अंपायर का इशारा, वाइड गेंद, एक्स्ट्रा रन मिलता हुआ। लाइन यहाँ पर दिशाहीन गेंद रही। प्रफुल्ल कामली जो 2 विकेट निकाल के गेंदबाजी कर रहे हैं, काफी बढ़िया गेंदबाजी का प्रदर्शन कर रहे हैं आज के मैच में। एक और बढ़िया गेंद, यहाँ पर चकमा देती गेंद सीधी कीपर के दस्तानों में। जो पिछले मैच में प्रफुल्ल कामली मैन ऑफ द मैच रहे थे, वैसा ही प्रदर्शन इस मैच में भी जारी रखा है। 7 ओवर जारी है, 7वें ओवर की शायद ये आखिरी गेंद। इस ओवर में अब तक सिर्फ 3 ही रन खर्च किए हैं। बहुत ही बढ़िया ओवर साबित होता है प्रफुल्ल कामली का, कामली टीम के लिए। इस बार ये गेंद हवा में, कवर के फील्डर ने कोई गलती नहीं की। 8वां झटका लगता है और ये तीसरी सफलता मिलती हुई प्रफुल्ल कामली। आठवां विकेट का पतन प्रफुल्ल कामली ने अपने स्पेल में बहुत ही बढ़िया स्पेल किया, 3 विकेट निकाले। इस इनिंग्स की आखिरी ओवर, आखिरी 6 गेंदें। अंपायर का इशारा, नो बॉल, और साइड का नो बॉल। अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं तो फिर ऐसी गलती ना करें तो अच्छा रहेगा कामली टीम के लिए। ये एक्स्ट्रा रन शायद तोहफे में दिए जा रहे हैं जेडी किंग्स को। 53 रन, ये फ्री हिट वाली गेंद। अरे फ्री हिट वाली गेंद पे कोई बड़ा जोखम लिया नहीं। इसके बाद मैच होगा धोड़ी 11 वर्सेस मराठी 11 के बीच। दोनों कप्तान तैयार रहे और इस बार अच्छा संपर्क हुआ है। फील्डर नीचे है, पीछे है, लेकिन गेंद को पकड़ने में नाकामयाब, सिर्फ दर्शक बन के रह गए। छक्का मिला। जीतू जॉनसन जो खुद कप्तान, अब बल्लेबाजी का मोर्चा संभालते हुए, उसके बल्ले से पहला छक्का देखने को मिला। आगे निकल के इस बार एक और बड़ा प्रहार और एक और लंबा छक्का। लाजवाब बल्लेबाजी। और जिस किसी दर्शक ने कैच लपका है वो अपना इनाम ले जाए, एक फैंसी टी शर्ट और 500 रुपये। बैक टू बैक सिक्सेस आते हुए
पिछली 2 गेंदों पे 2 छक्के आए हैं, बड़ा ओवर साबित होता हुआ जेडी किंग्स के लिए। इसके बाद मैच होगा, इस दिन का आखिरी मुकाबला होगा धोड़ी समाज वर्सेस मराठा टीम के बीच। एक और बढ़िया गेंद रही, रन के लिए भाग पड़े हैं। अगर थ्रो रहती तो शायद ये रन सिंगल मिल जाता, इसीलिए थ्रो लगा ही नहीं खुद कीपर ने। अभी भी 2 गेंदें आनी शेष बाकी इस ओवर की, और जीतू जॉनसन खुद कप्तान इस ओवर में 2 छक्के लगा के खेल रहे हैं। और इस बार स्क्वायर लेग की दिशा में केवल फील्डर मौजूद, जब तक फील्ड करेंगे 1 रन आसानी से मिलेगा। और ये रन आउट का खतरा, 2 रन के लिए भाग पड़े थे। स्ट्राइक जीतू जॉनसन रखना चाहते थे, तो जो नॉन स्ट्राइकर एंड पे बल्लेबाज था वो वापस जाएंगे, 1 ही रन मिलेगा। ये ओवर काफी महंगा रहा कामली समाज टीम के लिए, 2 छक्के खाए। एक और बढ़िया शॉट, इस बार जमीन के सहारे जाती हुई गेंद, मिड विकेट दिशा में फील्डर मौजूद, जब तक फील्ड करेंगे। और ये रन आउट, ऑल आउट हो चुकी है जेडी किंग्स, आखिरी गेंद पे ऑल आउट। ओवर थोड़ा महंगा जरूर रहा कामली टीम के लिए। सिक्सटी 69 रन, 69 रन, सॉरी 70। सिक्सटी 69 रन, 70 का टारगेट, सॉरी 70 रन बनाए हैं जेडी किंग्स ने, 71 रन का टारगेट रखा है कामली 11 के सामने। हाँ, थोड़ी सी गड़बड़ी हुई स्कोर कार्ड में, माफ कीजिएगा। ऑल आउट हुई जेडी किंग्स, फिर भी 70 रन बना लिए अपने 8 ओवर में। आखिरी ओवर जो किया उसमें 2 बड़े छक्के जीतू जॉनसन कप्तान ने लगाए, और उसी की बदौलत ये टीम 70 रन तक पहुंची है। 71 रन का टारगेट चेज करने उतरेगी अब कामली टीम। उसके बाद एक मुकाबला होगा, इस दिन का आखिरी मुकाबला होगा धोड़ी समाज वर्सेस मराठा 11 के बीच, जो इस दिन का आखिरी मुकाबला होगा। और बड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा, क्योंकि मराठा 11 टीम टेबल टॉपर टीम इस टूर्नामेंट की। फेयर प्ले ओड में जो टीम है जेडी किंग्स टॉप पे है, और मराठा 11 दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे मिटना टीम, और चौथे नंबर पे धोड़ी टीम। 5वें नंबर पे इस मुकाबले खेल रही कामली टीम, 6ठे नंबर पे धर्म 11, 7वें नंबर पे भंडारी 11, और आखिरी पायदान पे उत्तर भारतीय टीम। सेवेंटी 71 रन का टारगेट डिपेंड करने उतरेगी जेडी किंग्स की टीम। बल्लेबाज जल्द से जल्द क्रीज पे उतरे और धीरे धीरे जा रहे हैं दोनों ही ओपनर बल्लेबाज लोकेश कामली और अरविंद पकील। लोकेश कामली और अरविंद पकील गेंदबाजी में बढ़िया प्रदर्शन किया था, अब बल्लेबाजी में उतरे हैं। 71 रन का टारगेट चेज करने उतरे हैं। टॉस जीत के पहले गेंदबाजी का फैसला किया था, उस पर थोड़े से महंगे साबित हुए गेंदबाज। आखिर में बढ़िया बल्लेबाजी देखने को मिली जेडी किंग्स की ओर से। लोकेश कामली और अरविंद पकील ऑलराउंडर के तौर पर खेलते हैं कामली टीम में।
फैंसी कप सीजन 3 का ये बड़ा टूर्नामेंट का आयोजन नेताजी सुभाष चंद्र बोस क्रिकेट स्टेडियम डबहेल के ग्राउंड पे आज के दिन ये 5वां मुकाबला वीकेंड का ये दिन है, संडे का दिन है। दर्शक काफी मात्रा में मैच का मजा लेने आए हैं, इस टूर्नामेंट का मजा लेने आए हैं। स्ट्राइक पे रहेंगे अरविंद पकील और नॉन स्ट्राइक पे रहेंगे लोकेश कामली और पहला ओवर का मोर्चा संभालेंगे टीकू पटेल। जेडी किंग्स की ओर से टीकू पटेल पहला ओवर करने आए हैं। अंपायर का ये इशारा, ये मैच दूसरा इनिंग्स चालू होता हुआ। इसके बाद एक और मैच खेला जाएगा धोड़ी समाज वर्सेस मराठा 11 के बीच। जो मराठा 11 काफी तगड़ी टीम इस ग्रुप में टॉप पे जा चुकी है। और दूसरे इनिंग्स की पहली गेंद टीकू पटेल सामने, अरविंद पकील सामना करेंगे टीकू पटेल का। ये पहली गेंद देखते हैं कैसी रहती है। और पहली गेंद पे बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, कीपर से थोड़ी आगे जाके गिरी गेंद। पहली गेंद पे शायद ये बड़ा नुकसान हो सकता था, अच्छा संपर्क हुआ नहीं। बल्ले का ऊपरी किनारा, बाल बाल बचे अरविंद पकील। 71 रन का टारगेट चेज करने उतरे तो फिर वैसी बल्लेबाजी चाहिए जैसे वो खेल खेलते हैं। टीकू पटेल पहला ओवर लेकर आए हैं। पहली गेंद पे एक चांस मिला था, हाफ चांस कहा जाएगा। 2 ओवर का रेगुलर पावर प्ले, 8-8 ओवर का यह मुकाबला, उसमें दो ओवर रेगुलर पावर प्ले, 2 फील्डर बाहर। एक और बढ़िया गेंद, कीपर एकदम ऊपर यहां पर आके खड़ा है, हिलने का भी मौका नहीं दिया बल्लेबाज को। टीकू पटेल जो बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं, दूसरी लगातार डॉट गेंद, खाता खुला नहीं है कामली टीम का। जो कीपर एकदम स्टंप पे आके खड़े हैं, उसी का नतीजा है कि बल्लेबाज आगे निकल के खेलने का प्रयास नहीं करेंगे। यहां पर बल्ले का ऊपरी किनारा, फर्स्ट स्लिप में जाती हुई गेंद और लाउड अपील होते हुए, और ये आउट, रन आउट के रूप में 0 रन पे लगने वाला। और ये रिव्यू किया है लोकेश कामली ने, खुद कप्तान इस टीम के, जो शायद क्रीज पे पहुंच चुके हैं ऐसा लग रहा है, इसीलिए वो रिव्यू कर रहे हैं। रिव्यू यहां पर किया है लोकेश कामली ने, देखते हैं कि ये रिव्यू कैसा रहता है उनके टीम के लिए। फिलहाल तो काफी उत्साह में नजर आई जेडी किंग्स। अगर ये रिव्यू अनसक्सेस रहेगा तो बड़ा नुकसान होगा, एक बड़ा झटका हो सकता है लोकेश के टीम को। रिव्यू की जांच कर रहे हैं हमारे थर्ड अंपायर। दोनों ही बल्लेबाज और जेडी किंग्स के सभी प्लेयर राह देख रहे हैं। जिस तरह का उत्साह देखने को मिला था जेडी किंग्स के फील्डरों का, तो शायद ये नतीजा और ये नतीजा यहाँ पर जेडी किंग्स के हाथ में जाता हुआ, पक्ष में जाता हुआ। लोकेश ने रिव्यू किया था, रिव्यू गवाया और ये 0 रन पे लगने वाला पहला झटका एक बड़ा झटका लगता हुआ
लोकेश कामली के रूप में। खुद कप्तान कुछ कर नहीं पाए, 0 रन बनाकर वापस जाएंगे, काफी निराश नजर आए। लोकेश कामली जो 4 बार रनआउट के तौर पर आउट हुए हैं, तो खेल में सुधार आना बहुत जरूरी। जोखिम भरा रन के लिए भाग रहे हैं, उसमें रन आउट होकर वापस, ये तो बहुत ही खराब आउट कहा जाएगा। 1 डाउन के तौर पर आए हैं आर्यन कामली, जो पिछले मुकाबले में आखिर तक बल्लेबाजी की थी और मैच निकाल के दिया था कामली टीम को। इस बार पहली ओवर में बल्लेबाजी के लिए आए हैं। टीकू पटेल अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। रनआउट के रूप में एक बड़ी सफलता मिलती हुई जेडी किंग्स को। काफी उत्साह में नजर आती हुई जेडी किंग्स। देखते हैं अगली गेंद। आर्यन ने अच्छा शॉट खेला निस फील्ड और नतीजा यहां पर खाता खुलता हुआ आर्यन की टीम का भी खाता खुला और आर्यन का भी खाता खुला 1 रन से। काफी देर बाद इस टीम का अकाउंट खुला है 1 रन से। प्रेशर में पूरी तरह से लाके खड़ा किया है कामली टीम को टीकू पटेल और उसकी टीम ने। अब आए हैं अरविंद पकील, जो ओपनर के तौर पर आए हैं। यहाँ पर अच्छा शॉट खेलने का प्रयास नाकामयाब रहे, गेंद उसके शरीर पे जाके लगी, डॉट गेंद के रूप में निकलते हुए। अभी भी रुका हुआ स्कोर 1 रन। पहला ओवर टीकू पटेल द्वारा काफी किफायती रहता हुआ जेडी किंग्स के लिए। शुरुआत जिस तरह की चाहिए थी जेडी किंग्स को, वैसी ही मिलती हुई टीकू पटेल द्वारा। जीतू जॉनसन ने गेंदबाजी का भार संभाला टीकू पटेल को और वो बखूबी काम करते हुए अपने टीम के लिए। इस बार अच्छा संपर्क हुआ नहीं, रन के लिए भाग पड़े हैं। मिड ऑफ का फील्डर काफी ऊपर 30 गज दायरे में सिंगल के साथ यह ओवर समाप्त हुआ और इस सिंगल के साथ स्कोर जा पहुंचा है 2 रन। पहला ओवर समाप्त हुआ 2 रन, 1 विकेट के नुकसान पे कामली समाज की टीम। कप्तान का विकेट खो चुके हैं कामली समाज की टीम। 71 रन का टारगेट चेज करने उतरी है। 2 रन यहां पर पहले ओवर में बना लिए। थोड़ी सी एक खराब शुरुआत कही जाएगी कामली समाज टीम के लिए और अच्छी शुरुआत हुई है जेडी किंग्स की। जो टीकू पटेल पहला ओवर लेकर आए थे, काफी बढ़िया ओवर किया। दूसरा ओवर लेकर आए हैं मयूर पटेल। 2 ओवर का रेगुलर पावर प्ले, उसका फायदा नहीं ले पा रहे हैं अरविंद पकील और आर्यन कामली। पावर प्ले अगर इतना बड़ा टारगेट चेज करना है तो फिर पावर प्ले में कम से कम 25 से ऊपर रन तो चाहिए ही चाहिए। यहां 2 रन बनाए हैं पहले ओवर में। पूरी तरह से दबाव में शायद लग रहे हैं अरविंद पकील, जो एक्सपीरियंस खिलाड़ी इस टीम में। प्रेशर वाली मैच कैसे खेलते हैं वो आज देखने को मिलेगा कामली टीम को और दर्शकों को। मयूर दूसरा ओवर लेकर इस इनिंग्स का अपने कोटे का पहला ओवर करेंगे और सामने अरविंद पकील ओपनर के तौर पर अभी भी क्रीज पे डटे हुए हैं, जमे हुए हैं। और देखते हैं पहली गेंद इस दूसरे ओवर की। रिवर्सिव खेलने का प्रयास, लाउड अपील होते हुए काफी उत्साह में नजर आए, मगर अंपायर ने नकारा। अंपायर का इशारा नॉट आउट, तो नॉट आउट ही रहेंगे। स्विच हिट खेलने का प्रयास किया था अरविंद पकील ने, बाल बाल बचे, अंपायर की उंगली खड़ी नहीं हुई, नहीं तो वापस चलता बनना पड़ता।
पहली गेंद पे चकमा दिया अरविंद पटेल को मयूर ने। इस बार यू मिस, आई वन द डेफिनेटली हिट। बढ़िया गेंद यहां पर डाली मयूर ने और क्लीन बॉल कर दिया है अरविंद पटेल को। पिछली गेंद पे एक लाउड अपील हुई थी, उस अंपायर ने नकारा। इस गेंद पे डायरेक्ट क्लीन बॉल कर दिया अरविंद पटेल को। लगने वाला दूसरा झटका कामली टीम को। स्कोर कार्ड में सिर्फ 2 ही रन बनाए, 2 रन पे दूसरा झटका। एक खराब शुरुआत कामली टीम की यहां पे देखने को मिले इस मैच में। ऐसा लग रहा था कि एक बड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा, लेकिन यहां कामली टीम पूरी तरह से लड़खड़ाती हुई गेंदबाजी में ज्यादा कुछ खास कर नहीं पाए। 70 रन बना लिए जेडी किंग्स ने और अब गेंदबाजी में बढ़िया प्रदर्शन करते हुए जेडी किंग्स, जीतू जॉनसन की टीम जिस गेंदबाज को भी गेंद सौंपते हैं वो विकेट निकाल के दे रहे हैं। बढ़िया गेंदबाजी का प्रदर्शन, फील्डिंग में काफी बढ़िया प्रदर्शन अच्छी नजर आती हुई इस टूर्नामेंट में जेडी किंग्स। इसके बाद एक मुकाबला होगा ढोड़ी 11 वर्सेस मराठा 11 के बीच, जो इस दिन का आखिरी मुकाबला रहेगा। न्यू बल्लेबाज के तौर पर आए हैं ब्रिजेश कामले। दूसरा ओवर ये जारी है, सिर्फ 2 ही रन बने हैं, 2 विकेट का पतन हो चुका है। एक और बढ़िया गेंद, बार बार चकमा देती हुई गेंद सीधी जा रही कीपर के पास। बढ़िया गेंदबाजी का प्रदर्शन कर रहे हैं मयूर, मौका नहीं दे रहे हैं कामली टीम के बल्लेबाजों को। लंबा सा रनअप लेते हुए सामने प्रफुल्ल कामले। इस बार अच्छा संपर्क हुआ है, लॉन्ग ऑफ की दिशा में जाती हुई गेंद, फील्डर मौजूद, जब तक फील्ड करेंगे 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। सिंगल यहां पर मिलता हुआ, तो इस सिंगल के साथ स्कोर कार्ड में 3 रन। 71 रन का लक्ष्य रखा है। इस तरह की बल्लेबाजी से तो शायद नामुमकिन सा लगता हुआ। और देखते हैं, क्रिकेट का खेल है, कुछ कहा नहीं जाए कब गेम इधर से उधर पलट जाए। देखते हैं, अभी खेल शुरू ही हुआ है। और बढ़िया शॉट, इस बार स्क्वायर की दिशा में जाती हुई गेंद। आर्यन जो सोच समझ के खेल रहे हैं, पिछले मुकाबले में तो मैच निकाल के दिया था अपने टीम को, लेकिन ये मुकाबला थोड़ा सा कठिन रहता हुआ उनके लिए और उनके टीम के लिए, क्योंकि जल्दबाजी में 2 विकेट खो दिए हैं। 71 रन का बड़ा लक्ष्य रखा है उनके सामने जेडी किंग्स ने। दूसरा ओवर जारी मयूर द्वारा। एक और बढ़िया गेंद रही, चकमा देती हुई गेंद सीधी कीपर के दस्तानों में। लगातार डॉट गेंदों से प्रेशर पूरी तरह से बढ़ाया है कामली टीम के ऊपर। 2 ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर कार्ड में 4 रन, 2 विकेट के नुकसान पे। जो पावर प्ले का फायदा लेना चाहिए था, वहां विकेट गंवाए और सिर्फ 4 ही रन बनाए। काफी पीछे नजर आती हुई कामली टीम फिलहाल तो। बहुत बड़ा टोटल रखा है उनके सामने। अगर पहले से धुआंधार बल्लेबाजी करते तो फिर 70 रन का टारगेट भी छोटा लगता, लेकिन जिस तरीके से बल्लेबाजी में उतरे हैं, जिस तरह की बल्लेबाजी की है, उसी के हिसाब से तो ये बड़ा टारगेट उनके सामने। टीकू पटेल जो अपने कोठे का दूसरा ओवर करेंगे और इस इनिंग्स का तीसरा ओवर। अपने पहले ओवर में रन आउट के रूप में
कप्तान लोकेश कामली को चलता किया था। पहले ओवर में 2 रन दिए थे अपने कोटे के, पहले ओवर में सिर्फ 2 ही रन दिए थे। मयूर ने अपने पहले ओवर में 2 रन दिए, तो कुल मिला के सिर्फ 4 ही रन बने हैं। और इस बार बढ़िया शॉट, लंबा, ऊंचा और लंबा, और ये 6 रन। रन मिलेंगे और 6 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 10 रन। तीसरे ओवर की शुरुआत जो टीकू पटेल लेकर आए थे, पहली गेंद पे एक बड़ा प्रहार किया आर्यन कामली ने, छक्के से शुरुआत की इस ओवर की। एक और बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, इस बार हल्के से लड़ खड़ा है, बीच पे ही फिसल गए। रन लेने का प्रयास कर रहे थे मगर सामने प्रफुल्ल कामली ने मना किया, डॉट गेंद के रूप में निकलते हुए, सॉरी ब्रिजेश कामली। रुका हुआ स्कोर अभी भी 10 रन। टीकू पटेल जो दूसरा ओवर लेकर आए हैं अपने कोठे का, और इस इनिंग्स का तीसरा ओवर जो बाउंसर लगी जाके सीधी सर पे। कीपर जो है काफी स्टंप के ऊपर आके खड़ा है, तो आगे निकलने का खेलने का प्रयास तो बिल्कुल नहीं करें। इस बार स्क्वायर लेग की दिशा में दो फील्डर भाग तो जरूर रहे हैं लेकिन नाकामयाब रहेंगे। इस रेस में गेंद जीती, 4 रन मिलेंगे। आर्यन कामली बल्लेबाजी का मोर्चा संभालते हुए, जो ओपनर बल्लेबाज कुछ कर नहीं पाए वो काम आज कर रहे हैं आर्यन कामली। पिछले मैच में भी बढ़िया प्रदर्शन किया था और इस मैच में भी अब तक एक छक्का लगा और एक चौका लगा के खेल रहे हैं। आखिर तक खेलना बहुत जरूरी है आर्यन कामली के लिए, अपने टीम के लिए। इस बार पॉइंट के ऊपर से गेंद सीमा पार जाएगी, 4 रनों के लिए कोई फील्डर था नहीं, निश्चित रूप से बाउंड्री। बड़ा ओवर साबित होता हुआ कामली टीम के लिए। लाजवाब बल्लेबाजी आर्यन कामली द्वारा। एक और बढ़िया शॉट, इस बार एक्स्ट्रा कवर की दिशा में फील्डर हल्की सी नीस फील्ड और रन मिलेंगे 2। सिंगल डबल यहां पर मिलते हुए बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी अब पूरी तरह से लय में नजर आते हुए इस ओवर में आ गए हैं 16 रन। बहुत ही महंगा ओवर साबित होता हुआ जेडी किंग्स के लिए। टीकू पटेल का अपने कोठे का पहला ओवर तो अच्छा किया था, दूसरे ओवर में आए महंगे साबित होते हुए अभी भी आखिरी गेंद, और आखिरी गेंद पे एक मिड ऑफ के फील्डर के हाथ में सीधी गेंद, सिंगल यहां पर मिलता हुआ, सिंगल के साथ ही संतुष्ट होना पड़ेगा। इस 1 रन के साथ स्कोर कार्ड जाता हुआ 21 रन।
3 ओवर की समाप्ति के बाद 21 रन 2 विकेट के नुकसान पे कामले टीम। 2 ओवर की समाप्ति के बाद तो सिर्फ 4 ही रन थे। ये ओवर में काफी सारे रन आए, 17 रन आए, 18 रन सॉरी। बहुत ही महंगा ओवर साबित हुआ ये जेडी किंग्स का। 17 रन खर्च किए, 21 रन। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 21 रन 2 विकेट के नुकसान पे। अभी भी ये मैच बन सकता है कामले टीम के लिए। खुद कप्तान जीतू जॉनसन गेंदबाजी का भार संभालेंगे अब। जो पिछला ओवर काफी महंगा साबित हुआ, उसी की वजह से जीतू जॉनसन खुद कप्तान गेंदबाजी का भार संभालने आए हैं सामने। आर्यन कामली आखिर तक खेलेंगे तो शायद मैच का नतीजा, मैच का रिजल्ट बदल सकते हैं। पिछले मैच में हवाई फायर देखने को मिला, 1-2 कड़क शॉट देखने को मिली। चौथा ओवर लेकर आए हैं जीतू जॉनसन अपने टीम जेडी किंग्स के लिए। सामने आर्यन कामले। जीतू जॉनसन लेफ्ट आर्म फास्टर गेंदबाज, और पहली गेंद पे सम्मान दिया है। गेंद यहां पर फील्डर से चूक हुई, सिंगल के लिए भाग पड़े। दूसरा रन भी है, पूरा करेंगे आसानी से। थ्रो लगाया, थ्रो स्टंप पे लगी नहीं। 2 रन आसानी से मिलते हुए। बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट। आर्यन कामली एकदम फिट खिलाड़ी, फील्डिंग में काफी चुस्त नजर आते हैं, और अब रनिंग बिटवीन द विकेट में बढ़िया रनिंग करते हुए 1 को 2 में तब्दील करना बहुत ही बखूबी जानते हैं। जीतू जॉनसन की पहली गेंद पे 2 रन बटोर लिए हैं आर्यन कामली ने। एक और बढ़िया शॉट, इस बार एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से जाते हुए 1 बाउंस चौका मिलता हुआ। लाजवाब बल्लेबाजी। बढ़िया बल्लेबाजी, यहां पर टॉप गियर में बल्लेबाजी करते हुए आर्यन कामली। हल्ला बोल दिया है पिछले ओवर से जेडी किंग्स के गेंदबाजों पे। 2 गेंदों पे अब 6 रन बना लिए हैं। मन बना लिया है कि अब जो भी गेंदबाज आएगा उस पर बड़ा प्रहार करूंगा। दस गेंदों में 25 रन पे पहुंच गए हैं आर्यन कामली। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं। जीतू जॉनसन अपने टीम के लिए गेंदबाजी करने आए हैं, चौथा ओवर लेकर आए हैं। दूसरी गेंद पे एक बड़ा बाउंड्री खा चुके हैं। देखते हैं अगली गेंद। फील्ड में सजावट करते हुए कीपर भगू पटेल। एक और बढ़िया गेंद रही, हल्के हाथों से खेल दिया है, ग्राउंड शॉट खेला है। जब तक फील करेंगे 1 ही रन मिलेगा, सिंगल रन मिलेगा। आर्यन कामली तो 2 रन चाहते थे मगर सामने मना किया। सिंगल के साथ स्कोर जा पहुंचा है 28 रन। चौथा ओवर जारी, 28 रन बना लिए हैं। पिछले ओवर से पूरी तरह से रिदम में नजर आती हुए कामली टीम, और खास करके आर्यन कामली बल्लेबाज, जो बहुत ही बढ़िया जोर दिखाते हुए 71 रन का लक्ष्य रखा है। और देखते हैं टारगेट चेज कर पाती है या नहीं, जेडी किंग्स डिपेंड कर पाती है या नहीं। अगली गेंद अच्छी रही, और ये क्लीन बॉल्ड, इनसाइड एज लगा और वापस जाना पड़ेगा।
तीसरा झटका कामली टीम को। भूपेंद्र कामली अब धीरे धीरे क्रीज पे आ रहे हैं आर्यन कामली का साथ देने, जो पिछले मैच निकाल के दिया था इस टीम को। दोनों ही बल्लेबाजों के कंधों पे अब जिम्मेदारी पूरी तरह से 71 रन का लक्ष्य रखा है। वो लक्ष्य क्या पार पड़ सकते हैं दोनों ही बल्लेबाज। जीतू जॉनसन ने एक बहुमूल्य विकेट निकाल के दिया है अपने टीम के लिए। खुद कप्तान गेंदबाजी के लिए आए, एक विकेट निकाला। 28 रन पे लगने वाला है तीसरा झटका। जीतू जॉनसन जो लंबा सा रनअप लेते हैं, लेफ्ट आर्म फास्टर गेंदबाज, चौथा ओवर लेकर आए हैं। रुका हुआ स्कोर अभी भी 28 रन। आने वाली 2 गेंदें से इस ओवर की। न्यू बल्लेबाज सामने भूपेंद्र कामली। पहली गेंद काफी बढ़िया रही, सिंगल के लिए भाग पड़े हैं। लॉन्ग ऑफ के दिशा में एक ही रन मिलेगा, सिंगल आसानी से पूरा किया, खाता खुलता हुआ भूपेंद्र कामली का। और इस सिंगल के साथ स्कोर जा पहुंचा है 29 रन। चौथे ओवर की आखिरी गेंद। सामने आर्यन कामली जो बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं। 11 गेंदों में 26 रन बना के खेल रहे हैं। जीतू जॉनसन का सामना करेंगे आर्यन कामली। और अच्छी गेंद रही, फॉलो थ्रू में गेंद को उठाएंगे जीतू जॉनसन। 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा 29 रन। अभी भी आने वाले 4 ओवर में चाहिए 42 रन। बढ़िया बल्लेबाजी करनी होगी कामली टीम को। अगर ये मैच जीतना है तो इस टूर्नामेंट में बने रहना है तो ये मुकाबला जीतना बहुत जरूरी। आने वाली 24 गेंदों में चाहिए 42 रन। और आगे का कमेंट्री का हाल सुनाएंगे मेरे साथी कमेंटर दैनिक भाई। धन्यवाद हरीश भाई। जिस तरह से फिलहाल यह मुकाबला दोनों और बना हुआ है, एक तरफ देखी जाए तो जब जेडी किंग्स बल्लेबाजी कर रही थी, शुरुआती 4 ओवर में उनका स्कोर था मात्र 32 और यहां पहुंच चुके हैं टीम 42 तक। तो जिस तरह से 10.5 की जो औसत है वो पकड़ के रखी है। अब आने वाली 24 गेंद और आने वाली 24 गेंदों में जीत के रन चाहिए 42। यही औसत से आगे बढ़ना पड़ेगा। और कामली समाज के लिए एक बेहतरीन ये खबर है क्योंकि ये दोनों बल्लेबाज ने पिछला मुकाबला पूरा किया था, आखिरी वक्त तक खेले थे। भूपेंद्र कामली की ओर से भी रन बने थे और यहाँ गेंदबाजी पर शामिल किया गया गेंदबाज कल्पेश पटेल को। ये मुकाबला जब मैं घर से निकला तब देख रहा था, पहली 3 गेंद जहां पर 2 गेंद डॉट बॉल, उसके बाद तीसरा जो रनआउट सीधा थ्रो शायद जिगर पटेल का जो लगा था वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण, हालांकि एक रिव्यू जरूर लिया गया था पर वहां बिल्कुल करीबी मामला में थोड़े से रह गए और नतीजा यहां कप्तान को जाना पड़ा। उसके बाद मैच थोड़ा सा फिसला था पर आर्यन जिन्होंने आज जिम्मेदारी उठाई, एक युवा खिलाड़ी, टीम के महत्वपूर्ण ऑलराउंडर, आने वाली 24 गेंद और रन चाहिए 42, 10.5 की औसत बिल्कुल साफ। और यहां शुरुआत वाइड के साथ, ये अच्छी खबर टीम कामली समाज के लिए क्योंकि जिस तरह से रन बनाने हैं 42, आने वाली 24 गेंदों में अब कैसे भी आए रनों की आवश्यकता है। क्या लगता है हरीश भाई, आपने जिस तरह से ये पहली पारी भी देखी, यहां पर क्या रन चेस कर पाएगी टीम? अगर ये दोनों बल्लेबाज आखिर तक खेलेंगे तो मेरे को लगता है कि ये मुमकिन हो सकता है। और जिस तरह से लगातार जीत का सिलसिला कामली किंग का जारी है, पर जेडी किंग और पिछले 2 संस्करण की अगर बात की जाए तो ये वही टीम है। नाम तब था दरिया दिल पर खेल उनका यही जेडी किंग वाला। और यहाँ ये मुकाबला पिछला हारी है तो यहाँ जीत के पॉइंट टेबल पर एक सर्वोच्च स्थान पर हासिल रहना जरूर चाहेगी
फिलहाल कामली किंग पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर मराठी वॉरियर्स और तीसरे पर ये टीम है। तो टूर्नामेंट की जो ग्रुप ए की टॉप 3 टीम है, ये दोनों टीमें उसमें शामिल। हवा में डैनियल पटेल, मैन फ्रॉम डलवारा, यह बहुत बड़ा झटका। बात किया तो कुल मिलाकर फिलहाल 4 विकेट गंवाई। अब आने वाली 22 गेंदों में जीत के लिए रन चाहिए 40। कामली समाज टॉस जीतने के बाद गेंदबाजी का फैसला बहुत ही खूब रहा था शुरुआती, अगर 7 ओवर की बात की जाए तो, पर आखिरी ओवर बिल्कुल बड़ा कर दिया और वहां से एक सम्मानजनक स्थिति से ऊपर पहुंची। और आखिरकार यहां पर क्षमता तो है रन बनाने की, तब जाकर निर्णय लिया था। एक और, ओ ओ ओ माय गॉड, व्हाट अ शॉट! ये देखिए दर्शक दीर्घा में जाती हुई गेंद लॉन्ग ऑन के बिल्कुल ऊपर से आते ही खेला। आते संगी छक्के के साथ शुरुआत टीम को जो आवश्यकता थी। देखिए डगआउट में बिल्कुल खुशी की लहर। एक और, ओ ओ ओ माय गॉड, ये भी जाएगी मैदान के बाहर। बैक टू बैक। गेंद वाइड, फिर सिंगल, फिर विकेट, और विकेट के बाद आते संगी लगातार 2 गेंदों पर 2 छक्के। न जाने क्या खाकर आए अपने डगआउट से। हैट्रिक सिक्सर पर अब और यहां गति में परिवर्तन, चतुर चालाक गेंदबाज। और यहां पर यह टूर्नामेंट को जो कलरफुल बनाया है, इस टूर्नामेंट को जिस कलाकार ने कलरफुल बनाया है, वो यहां पर टी शर्ट और जो ट्रैक दिए गए हैं, वो रवि भाई का यहां पर हार्दिक स्वागत करते हैं हम फैंसी फैमिली की ओर से। फिलहाल मंच पर अच्छी गेंद थी पिछली, यहां धीमी गति से शामिल करते हुए काव कॉर्नर पर फील्डर तैनात मयूर, और अच्छी फील्डिंग। अब खेल कुछ इस प्रकार बचा है, आने वाली 18 गेंद और रन चाहिए 27। 9 रन प्रति रन रेट का औसत बिल्कुल साफ। यह ओवर को जो बड़ा किया, अब जो गेंदबाज आएगा उनके लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनेगी, क्योंकि स्कूल एंड से आपको रन बचाने हैं। और
टीम कामली किंग के लिए एक ही काम, रन बनाना। कहां से भी आए, वाइड, शरीर से लगकर, बल्ले से लगकर या कैसे भी रन चाहिए 9 प्रति ओवर। यह बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला। कामली किंग लगातार 4 मुकाबले जीती और ये 5वां मुकाबला खेल रही है। और टीम जेडी किंग की बात किया तो शुरुआत 3 हैट्रिक जीत के साथ हुई थी और पिछला मुकाबला क्या खूब रहा था उनका। आखिरी गेंद पर चाहिए थे 4, मिले 2, अगर 3 भी मिलते तो सुपर ओवर में खेल तब्दील होता, जिस तरह से इस साल कमेटी की ओर से निर्णय लिया गया है। और वहां से हारी थी तो ज़्यादा मार्जिन था नहीं, पर यहाँ चाहिए प्रति ओवर 9। गेंदबाजी लेकर जीतू जॉनसन कप्तान क्या अपनी टीम को रन बचाने में मदद करेंगे। यहाँ चाहिए डॉट बॉल, विकेट, और कामली किंग को चाहिए रन। यहाँ अपील लाउड हुई थी, अंपायर नॉट इंटरेस्टेड। अंपायर लियो जॉन का इशारा, लेग बाय का अतिरिक्त के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 45, 71 का लक्ष्य। और यहाँ गेंद धून को निकाला काफी तेजी के साथ विकेट के पीछे। क्या नजाकत थी तो भूपेंद्र कामली का। इसी बीच और यहाँ क्या खूबसूरत शॉट खेला हल्की सी नजाकत के साथ, और ये अच्छी गेंद थी। बल्लेबाज कुछ करना चाहते थे, गेंद ने करवट बदली और सीधी उनके शरीर से टकरी। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, डॉट बॉल। और इसी बीच बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला, एक और अच्छी गेंद को शामिल करते हुए फिलहाल 49 रन 4 विकेट के नुकसान पर 14 में चाहिए 22। इस ओवर की पहली गेंद पर 1, फिर 4, फिर लगातार 2 गेंदें डॉट। ये दोनों टीम की अगर बात किया है तो 8 टीम ग्रुप ए में खेल रही है, आगे बढ़ने का मौका ढोका रहेगा। एक तरफ मराठी वॉरियर्स लगातार जीत का सिलसिला उनका, और एक तरफ ये 2 टीम दूसरे और तीसरे पर 50 यहां हो चुकी है कामली समाज की। 50 रन 4 विकेट के नुकसान पर पारी का 6था ओवर। अब 13 गेंद और 13 गेंदों में चाहिए जीत के लिए 21। इस ओवर से अब तक आए हैं 5 में 6 रन। जीतू जॉनसन की ओर से काफी अच्छा ओवर रहा, और जब आप गेंदबाजी करते हो स्कूल एंड से तो आपकी टीम के लिए आपको वहां से रन बचाने हैं। 13 रन अब तक, 1 विकेट के नुकसान पर यहां सम्मान दिया। जानते हैं कि इसके बाद पैवेलियन एंड से गेंदबाजी आने वाली है। अब 12 गेंद चाहिए 21, 9 की औसत चाहिए थी पहले, अब 10.5 की। 50 रन हुए पूरे। और जब बल्लेबाजी कर रही थी टीम जेडी किंग्स तो उनका भी स्कोर था 6 ओवर के बाद 50 रन। तो यहां बिल्कुल साफ। और 7वां जो ओवर रहा था प्रफुल्ल कामली का, वो बहुत ही किफायती रहा था, मात्र 3 रन, और वो डेंजर जोन से गेंदबाजी कर रहे थे। उनका फैंसी कप सर्व समाज में पिछले साल का जो रिकॉर्ड है हैट्रिक का, उनका और मुस्लिम समाज के मुट्टू। और जीतू जॉनसन उस टूर्नामेंट में बने थे मैन ऑफ द सीरीज। और यह ओवर बहुत ही महत्वपूर्ण। भूपेंद्र कामली इज ऑन स्ट्राइक, गेंदबाजी लेकर जर्सी नंबर 13 मयूर पटेल। अब चाहिए 12 में 21।
पहला ओवर क्या कमाल का रहा था, मात्र 2 रन 1 विकेट मैच में पकड़ बनाई थी। और शुरुआती 2 ओवर की अगर बात की तो शुरुआती 2 ओवर में मात्र 4 रन आए थे। हवा में ऊपर तो बहुत है और दूर भी जाएगी, कमेंट्री बॉक्स के बिल्कुल पास। डीजे मानव अगर अपना हाथ लंबा करते तो शायद भूपेंद्र कामली 7 गेंद 13 रन, एक चौका पिछले ओवर में था, अब छक्का और 6 में 13 के साथ लाजवाब। ये जो रन बनाने की क्षमता दिखाई थी, जो मिडिल ऑर्डर के ऊपर विश्वास रखा था, टॉप ऑर्डर आज भले ही फेल क्यों ना गया हो, पर जो मिडिल ऑर्डर के जो बल्लेबाज है जिन्होंने यहां बहुत ही खूब, पहले बात की जाए केवल की तो 2 छक्के के साथ शुरुआत की थी, 6 में 13 के साथ वो खेल रहे, 8 में 13 के साथ भूपेंद्र कामली 56 रन 56, 4 विकेट के नुकसान पर 10 में चाहिए 15, 10 गेंद 15 रन, क्या कहानी में आएगा ट्विस्ट, ये देखने वाली बात होगी। मुकाबला फिलहाल रोमांचक, आने वाला समय किनके पास जाएगा, और ये इनसाइड एज, और यहां फंसे थे। आज की तो दूसरी गेंदबाज की, एक छक्के के बाद यहां अच्छा नियंत्रण, अच्छी गेंदबाजी, लाइन लेंथ और कंट्रोल, ये 3 चीज गेंदबाज के लिए बहुत ही जरूरी। यस, आए हैं अगले बल्लेबाज, 56 रन 5 विकेट के नुकसान पर आरडी टीम डगआउट में, 9 में चाहिए 15। और यहां नो मैन लैंड पर पहला रन तेजी से, दूसरे की कोई मांग नहीं क्योंकि खड़े हैं वहां केवल चाहते थे कि केवल 1 रन आए और मुझे स्ट्राइक दे दे कोई। यहां 57 रन 5 विकेट के नुकसान पर, आने वाली 8 गेंद चाहिए 14, 10.5 का औसत बिल्कुल साफ, केवल इनका विकेट बहुत महत्वपूर्ण टीम जेडी किंग के लिए, तो इनको पिच पर टिके रहना बहुत महत्वपूर्ण कांवली समाज के लिए। दोनों के पास मुकाबला है, लेकर जाएगा कौन आगे। और यहां पटकी हुई गेंद थी, काफी बाहर दिशा से भटके, वाइड का इशारा, 58 58। ये मुकाबला रोमांचक, दर्शक भारी मात्रा में मौजूद आज सुपर संडे फेस्टिवल। और देखिए जिस तरह से बाउंड्री के बाहर जाने वाली गेंद के लिए दर्शकों के लिए इनाम भी रखा है। देखो और अच्छी गेंद को शामिल किया, अच्छा कमबैक मैं कहूंगा, 7 में चाहिए 13, ये गेंद बहुत महत्वपूर्ण,
दोनों टीम के नजरिए से देखा जाए तो ये गेंद और बल्लेबाजी कर रही टीम सोचेगी कि एक बड़ा हिट मिल जाए, और जो गेंदबाजी कर रही है ये टीम सोचेगी विकेट भले ना मिले पर यहां से चाहिए डॉट बॉल या कम से कम रन। ये क्रिकेट का खेल है, कभी यहां कभी वहां होता रहता है। मैच में जो पकड़ बनाएगा विजेता वही हो पाएगा। और यहां आगे जाऊं पीछे रुकूं, आगे जाऊं पीछे रुकूं, यही चक्कर में ये दूर थी। मयूर पटेल चाहते थे कि ये कैच आए, ये कैच उनकी टीम के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, पर नो मैन लैंड पर खेलकर केवल स्ट्राइक अपने पास जारी रखेंगे। 6 में चाहिए 12। 5 ओवर के बाद जिस तरह से खेल हुआ था, पर यहां 7 ओवर का खेल समाप्त हुआ और 7 के बाद 59 और 7 के बाद 53 का स्कोर था टीम जेडी किंग्स का। 7वीं ओवर में आप बनाए थे मात्र 3, यहां बना लिए 9। अब 6 गेंद 12 का समीकरण, 6 गेंद 12 का समीकरण बाकी है। रोमांचक मुकाबला पूरी तरह से जारी, देखना होगा खेल किसका। और यहां रोमांचक मुकाबला होने वाला है। मैं अभी भी कह रहा हूं कमजोर दिल वाले दर्शक वो अपनी आंख और कान बंद कर लीजिए या फिर पानी पीकर आ जाइए, आगे दिल बहलाने वाला खेल होगा। रोमांचक मुकाबला पूरी तरह से जारी, 6 और 6 में चाहिए 12। बल्लेबाजी कर रही टीम सोच रही है 2 बाहर या 1 बाहर और सिंगल डबल के साथ आगे बढ़े, और गेंदबाजी वाली टीम टप्पा खाने के बाद विकेट कीपर के पास जाए गेंद या फिर विकेट। और दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं सुपर ओवर का। क्या इस टूर्नामेंट का पहला सुपर ओवर होगा? आज काफी भारी मात्रा में दर्शक मौजूद इस मैच का लुत्फ उठाते हुए फैंसी कप अपने तीसरे संस्करण में जर्सी नंबर 100 भरत पटेल फ्रॉम कचिगाम। इस टूर्नामेंट के मुख्य टाइटल स्पॉन्सर फैंसी फैमिली श्रीमान गौरांग भाई लालू भाई पटेल, भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा प्रमुख। ये गेंद क्या खूब रही, टप्पा खाया, गेंद गई विकेट कीपर के पास, डॉट बॉल। केवल जिन्होंने पारी की शुरुआत 2 छक्के के साथ, बीच में थोड़ा सा खेल उनका धीमा रहा, फिर भी 9 में 14 रन हैं उनके। भरत पटेल दूसरी गेंद लेकर, ये गेंद, और ये देखिए चीकू पटेल, जो फीफा का फीवर चल रहा है इस टूर्नामेंट में देखने को मिला। और यहां डीआरएस के लिए जिस तरह से एक सवाल पूछा गया था उसमें एक ऑप्शन ये भी था धोनी रिव्यू सिस्टम। और यहां लोगी पटेल, रोमांचक मुकाबला, खेल यहां पर जिस तरह से बनाया था,
यहाँ रोमांचक मुकाबला, निर्णय बहुत महत्वपूर्ण, केवल स्ट्राइक पर। और देखना होगा यहाँ होगा क्या। और यहाँ देखिए, मैंने कहीं पे पढ़ा था, अस्तित्व की लड़ाई जब आप लड़ते हो तो केवल मेहनत नहीं होती, उसके साथ आपकी भावनाएं जुड़ी हुई होती है। और जब भावनाएं जुड़ी होती है ना, इट्स एन इमोशनल मोमेंट। और यहाँ यह मुकाबला जिस तरह से चल रहा है, एक तरफ लगातार जीतने वाली अपराजित टीम कामली समाज, और उनके बिल्कुल बगल में डगआउट टीम जेडी किंग्स। 3 के बाद उन्होंने एक हार का स्वाद चखा था। और यह मुकाबला रोमांचक मोड़ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस द क्रिकेट स्टेडियम डाबेल फैंसी कप तीसरे संस्करण में, शुरुआती 2 टूर्नामेंट फैंसी कप के बिक्सी के मैदान पर हुए थे 19 दिसंबर को, यानी कि आने वाली कल के दिन। पर इस साल नया फॉर्मेट, और इस साल 15 दिसंबर से इस टूर्नामेंट की शुरुआत हुई थी, और 15 से 25 यानी कि कुल मिलाकर लगातार 11 दिनों का यह खेल। और यहाँ बाउंड्री के बाहर से तो दर्शक कैच लपकेंगे, उनके लिए 500 रुपए नगद। पिछले साल कुल मिलाकर 131 दर्शकों ने बाउंड्री के बाहर से कैच लपके थे। इस साल अब तक 14 कैचे बाउंड्री के बाहर से लपके हैं। और इस साल दर्शकों के लिए 50वां कैच जो रहेगा बाउंड्री के बाहर, वहां पर स्मार्ट वॉच, और 100वां कैच जो रहेगा वहां पर एंड्रॉयड मोबाइल। और इस साल दर्शकों के साथ जो प्लेइंग 15 के खिलाड़ी हैं, उनके लिए भी मौका बनाया गया है, पर वो मौका जब वो 50वां या 100वां कैच लपकेंगे वहां पर नहीं रहेगा। वहां पर आपको 500 रुपये नगद और जर्सी मिलेगी। अगर दर्शक रहेंगे तो उनको स्मार्ट वॉच और एंड्रॉयड मोबाइल जरूर रहेगा। और इस टूर्नामेंट में अगर 100 कैच नहीं होते हैं तो फाइनल मुकाबले में जो, और यहाँ रोमांचक मुकाबला देखिए, बिल्कुल हवा में, और यहाँ अब गया आउट। और यहाँ बिल्कुल हवा में, और यहाँ 1 सेकंड का जो फासला रहता है वो हमने पहले कई बार YouTube पर देखा है। 1 सेकंड का जो फासला, कई आदमी बच जाते हैं, और यहाँ 1 सेकंड के फासले में आउट। एक महत्वपूर्ण विकेट मिला, पर अब विकेट स्थान पर आए हैं प्रीत कामली। देखिए, एक लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है, जेसन होल्डर के नाम से जाने जाते हैं। कद है इनका लंबा, लंबे शॉट मारने की आदत है इनकी। रोमांचक मुकाबला अभी भी है, क्योंकि अब तो 4 गेंद, और 4 में चाहिए 11। ये क्रिकेट का खेल है, आखिरी गेंद तक अगर जाएगा तो यहाँ दर्शक जो भारी मात्रा में है, ये मांग कर रहे हैं सुपर ओवर की। अगली गेंद लेकर भरत पटेल, ये क्या खूबसूरत गेंद, बहुत ही कमाल का। और भरत पटेल की बात किया तो जिम जेडी किंग्स की वैसे भी बात किया तो संतुलित टीम मानी जा रही है। टूर्नामेंट में 5 गेंदबाज 6 गेंदबाज के साथ उतरी हुई है, ऑलराउंडर। एक गेंदबाज को संभालना, दूसरे गेंदबाज की जिम्मेदारी यहां निभाते हुए। और देखिए, अपना पहला ओवर इस प्रकार के बड़े मुकाबले में, इस बार जगह बना के साथ खेलने का प्रयास आसान नहीं होगा। जर्सी नंबर 100 भरत पटेल, और यहां आउट। देखिए, बार स्ट्राइक पर आ चुके हैं बल्लेबाज प्रीत, और अभी भी प्रीत के पास मौका
2 गेंद चाहिए जीत के लिए 10। बस ये 10 रन आएंगे तो ये मुकाबला जाएगा कामली समाज के पास, और यहां 10 रन बचा लेगी तो जाएगा टीम जेडी किंग्स के पास। देखिए जेडी किंग्स की अभी तक जो भी मुकाबले हुए, पहले मुकाबले में इस टूर्नामेंट का सर्वाधिक स्कोर उन्होंने जरूर बनाया था, पर बाकी के मुकाबले बिल्कुल रोमांचक। और यहां भैया बल्ला चाहिए, और आप 10 लेकर जाए पर एक ही बल्ले से बल्लेबाजी यहां बल्ले कर बैटिंग करेगा। और यहां ये देखिए प्रीत कामली अपने बल्ले को हल्का सा चूमते हुए कि यहां एक बड़ा शॉट मिल जाए। चेन खुली की मैन खुली। और यहां भरत पटेल जर्सी नंबर 100, और विकेट जिस तरह से गंवा चुकी है रनआउट इस मुकाबले में। ये कमाल की, ओ माय गॉड व्हाट अ बॉल। ये आत्मविश्वास देखिए, भरत पटेल अपना पहला ओवर कर रहे हैं। आसान तो था नहीं, पर उन्होंने आसान बनाया अपनी काबिलियत की वजह से। ये जब गेंदबाज अपनी 1.5 ओवर, वो भी पहला इस रोमांचक मुकाबले, भारी मात्रा में दर्शक मौजूद, चाहिए थे 6 में 12, 2 रन अब तक दिए, और वो भी वहां से एक एक रन आउट लेकर गए। अब 6 गेंद में जो 12 का फैसला था, अब एक में चाहिए 10। प्रीत नेट रन रेट पिछले साल मंगला समाज को भारी पड़ा था। और यहां आखिरी गेंद, और रोका गया डैनियल पटेल की ओर से। और भरत पटेल की बात की जाए तो क्या खूबसूरत ओवर रहा। मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार बोले ना मिले, पर उन्होंने काम किया।